क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर इतना शापित हो सकता है कि उसमें काम करने के लिए पैसे देने के बाद भी कोई नौकर तैयार न हो? कि एक हवेली की दीवारों के पीछे ऐसा क्या छिपा था जिसने पूरे लखनऊ शहर को दहला दिया और आज भी उस जगह का नाम लेने से लोग कतराते हैं? कृपया पहले कमेंट में बताइए कि आप कहां से हैं और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है ताकि हम ऐसी गुप्त और भयावह सच्चाइयों को दुनिया के सामने ला सकें जिन्हें इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था। 1928 ब्रिटिश राज के उस दौर में जब लखनऊ अवध प्रांत की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, हजरतगंज के पास एक विशाल हवेली खड़ी थी। ये कोई साधारण हवेली नहीं थी। इसकी नक्काशीदार जालियां, संगमरमर के फर्श, बारीक मीनाकारी के दरवाजे और छत पर बनी मुगल शैली की पेंटिंग्स इसे लखनऊ की सबसे भव्य संपत्तियों में से एक बनाती थीं। लेकिन 1928 के मई महीने में यह हवेली कुछ और बन गई थी। यह एक रहस्य बन गई थी, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश में कई लोगों की जिंदगी बदल गई और कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो गए। हवेली के मालिक थे गणेश प्रसाद शर्मा, 45 वर्षीय धनी व्यापारी जो कानपुर से कपड़े का व्यापार करते थे। उनकी पत्नी 34 वर्षीय सरस्वती देवी एक शिक्षित और सुंदर महिला थीं जो बनारस के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से आई थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़े 14 वर्षीय राजेश, फिर 11 वर्षीय प्रीति और सबसे छोटा 8 वर्षीय विक्रम। देखने में यह एक आदर्श परिवार था, लेकिन लखनऊ की उन तंग गलियों में, चाय की दुकानों पर और बाजारों में लोग कुछ और ही फुसफुसाते थे। शर्मा परिवार ने यह हवेली 1927 के अक्टूबर में खरीदी थी। पिछले मालिक नवाब मोहम्मद इकबाल खान ने इसे बेहद कम कीमत पर बेचा था। इतनी कम कीमत पर कि पूरे शहर में चर्चा हो गई थी। लोगों ने पूछा कि इतनी शानदार हवेली को इतनी जल्दी और इतनी कम कीमत पर क्यों बेचा जा रहा है? नवाब साहब ने कहा कि उन्हें व्यापारिक कारणों से कलकत्ता जाना है। लेकिन जो लोग नवाब साहब को करीब से जानते थे, उन्होंने देखा था कि उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वे किसी चीज से भाग रहे हों। शर्मा परिवार ने उस हवेली में रहना शुरू किया तो शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे। बच्चे स्कूल जाते, गणेश प्रसाद अपने व्यापार में व्यस्त रहते और सरस्वती देवी घर संभालती थी। हवेली बड़ी थी, इसीलिए उन्हें नौकरों की जरूरत थी। उन्होंने 3 नौकरों को रखा। रामदीन 45 वर्षीय एक अनुभवी नौकर जो पहले भी कई बड़े घरों में काम कर चुका था। फिर रामू 20 वर्षीय एक युवक जो बाहरी काम संभालता था, और तीसरी थी गंगा देवी 50 वर्षीय एक विधवा जो रसोई का काम देखती थी। पहले महीने सब ठीक रहा, लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में रामदीन ने अचानक नौकरी छोड़ दी। उसने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, बस कहा कि उसे गांव जाना है। गणेश प्रसाद ने उसे रोकने की कोशिश की, उसकी तनख्वाह बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन रामदीन नहीं माना। जाते समय उसने जो कुछ कहा वह बहुत अजीब था। उसने कहा, मालिक, यह घर ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गलत है। रात में आवाजें आती हैं, ऐसी आवाजें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। गणेश प्रसाद ने इसे नौकर की अंधविश्वासी सोच मानकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एक नया नौकर मोहनलाल को रखा। मोहनलाल 40 वर्षीय एक मजबूत आदमी था जो पहले एक अंग्रेज अफसर के घर में काम करता था। लेकिन मोहनलाल भी सिर्फ 3 हफ्ते टिक पाया। दिसंबर की ठंडी सुबह में जब सरस्वती देवी उठी तो उन्होंने देखा कि मोहनलाल का बिस्तर खाली है, उसका सामान भी गायब है। वह बिना बताए, बिना अपनी बाकी तनख्वाह लिए चला गया था। यह बहुत अजीब था, क्योंकि मोहनलाल को अभी 10 दिन की तनख्वाह बाकी थी और वह आदमी बहुत ईमानदार और जिम्मेदार था। जब गणेश प्रसाद ने मोहनलाल की पत्नी से पूछताछ की तो उसने रोते हुए बताया कि मोहनलाल ने रात को घर आकर कहा था कि वह उस हवेली में एक दिन भी और नहीं रह सकता। उसने अपनी पत्नी से कहा था, उस घर में कुछ है। तीसरी मंजिल पर एक कमरा है जिसमें से रात को रोने की आवाज आती है, और वह बंद खिड़की जो कभी नहीं खुलती, उसके पीछे कुछ है। मैंने देखा है, मैंने साया देखा है। अब यह बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी।
शर्मा परिवार की हवेली में कुछ गड़बड़ है, नौकर टिक नहीं रहे हैं। गणेश प्रसाद को नए नौकर रखने में मुश्किल होने लगी। उन्होंने तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कोई भी उस हवेली में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यहां तक कि जिन लोगों को नौकरी की सख्त जरूरत थी वे भी मना कर देते थे। ये बात असामान्य थी। उस जमाने में नौकरी मिलना कठिन था, खासकर एक अच्छे घर में और अच्छी तनख्वाह पर। फिर भी लोग मना कर रहे थे। गंगा देवी और रामू अभी भी काम कर रहे थे, लेकिन दोनों की हालत देखने लायक थी। गंगा देवी, जो पहले एक हंसमुख और बातूनी महिला थी, अब चुप रहने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत छाई रहती थी। रामू भी, जो पहले शाम तक काम करता था, अब सूरज डूबने से पहले ही घर चला जाता था। दोनों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग की और कहा कि वे सिर्फ दिन में ही काम करेंगे, रात को नहीं रुकेंगे। जनवरी 1928। लखनऊ में उस साल की सर्दी असामान्य रूप से कठोर थी। कोहरा इतना घना होता था कि 10 कदम की दूरी भी नहीं दिखती थी। और उसी महीने में शर्मा परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। एक रात सरस्वती देवी अचानक चीखती हुई नींद से उठी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। गणेश प्रसाद ने उन्हें संभाला और पूछा कि क्या हुआ। सरस्वती देवी ने कांपते हुए कहा कि उन्होंने एक सपना देखा है, एक भयानक सपना। उन्होंने देखा कि तीसरी मंजिल पर उस बंद कमरे में कोई है, कोई जो उन्हें बुला रहा है। उस कमरे की खिड़की से एक हाथ निकल रहा है, एक बूढ़ी औरत का हाथ, और वह उन्हें इशारा कर रही है कि अंदर आओ। गणेश प्रसाद ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात उनके बेटे राजेश ने भी वही सपना देखा, और उसके अगले दिन बेटी प्रीति ने। तीनों ने एक ही चीज देखी थी, तीसरी मंजिल का बंद कमरा, खिड़की से निकलता हुआ हाथ और एक आवाज जो उन्हें बुला रही थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। गणेश प्रसाद, जो एक तार्किक और शिक्षित व्यक्ति थे, भी अब चिंतित होने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस तीसरी मंजिल के कमरे को खोलेंगे और देखेंगे कि वहां आखिर है क्या। यह कमरा हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था। जब वे हवेली में आए थे तो यह कमरा बंद मिला था, चाबी भी नहीं थी। गणेश प्रसाद ने सोचा था कि शायद यह किसी स्टोरेज रूम की तरह है, इसलिए उन्होंने इसे खोलने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। उन्होंने एक लोहार को बुलाया और कहा कि उस कमरे का ताला तोड़ दिया जाए। लोहार, जिसका नाम शंकर था, हवेली आया। लेकिन जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा और उस कमरे के सामने खड़ा हुआ, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मालिक, यहां से बहुत अजीब गंध आ रही है, जैसे किसी चीज के सड़ने की गंध। गणेश प्रसाद ने भी ध्यान दिया। वाकई दरवाज की दरारों से एक तीखी सड़ी हुई गंध आ रही थी। यह गंध पुरानी लकड़ी या नमी की गंध नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत ही विचलित करने वाला। शंकर ने हिचकिचाते हुए ताला तोड़ना शुरू किया। ताला पुराना और जंग खाया हुआ था। कुछ ही मिनटों में वह खुल गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वह गंध इतनी तेज हो गई कि तीनों को उल्टी सी आने लगी। कमरे के अंदर अंधेरा था। खिड़की तो थी, लेकिन वह भारी पर्दों से ढकी हुई थी। गणेश प्रसाद ने एक लालटेन उठाई और अंदर देखा। पहली नजर में कमरा खाली लग रहा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। कोनों में मकड़ी के जाले थे। लेकिन फिर उनकी नजर कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूक पर गई। यह संदूक बहुत पुरानी थी, शायद 100 साल से भी पुरानी। उस पर जटिल नक्काशी थी और ऊपर से कई तालों से बंद थी। गणेश प्रसाद ने शंकर से कहा कि इस संदूक को खोलो। शंकर ने मना कर दिया। उसने कहा, मालिक, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इसे नहीं खोल सकता। यह संदूक अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे बंद ही रहना चाहिए। गणेश प्रसाद ने गुस्से से कहा कि यह सब अंधविश्वास है और उसे तुरंत काम पूरा करना चाहिए। लेकिन शंकर ने इनकार कर दिया और बाकी पैसे लेने से भी मना करते हुए वहां से चला गया। उस रात गणेश प्रसाद खुद उस कमरे में गए। उन्होंने अपने साथ औजार लिए और संदूक के तालों को तोड़ना शुरू किया। तालों की संख्या असामान्य थी। 7 ताले थे और हर ताले पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था,
जैसे कोई प्राचीन संस्कृत का यंत्र हो। गणेश प्रसाद को संस्कृत का ज्ञान था, लेकिन ये चिन्ह उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जब आखिरी ताला भी टूट गया और उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला, तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांस रुक गई। संदूक में कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें थीं। गणेश प्रसाद ने कांपते हाथों से पहला कपड़ा खोला। उसमें एक डायरी थी, पुरानी पीले पड़ चुके पन्नों वाली डायरी। डायरी उर्दू में लिखी हुई थी। गणेश प्रसाद को उर्दू आती थी, इसलिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया। डायरी की पहली एंट्री 1913 की थी। लेखक का नाम था बेगम जहां आरा। उन्होंने लिखा था, आज मेरे शौहर ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। उन्हें शक हो गया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। कृपया कोई मेरी मदद करे। मैं यहां से बाहर निकलना चाहती हूं। अगली एंट्रीज और भी ज्यादा परेशान करने वाली थीं। बेगम जहां आरा ने लिखा था कि उनके पति नवाब अहमद अली खान को शक था कि वह किसी और से प्रेम करती हैं। यह शक गलत था, लेकिन नवाब साहब ने उन्हें सजा के तौर पर उस कमरे में बंद कर दिया था। दिन गुजरते गए। बेगम की एंट्रीज और भी हताश होती गईं। 1913 जुलाई। मुझे खाना नहीं मिल रहा, पानी भी बहुत कम है। मुझे यहां से निकालो, मैं मर जाऊंगी। 1913 अगस्त। मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, दीवारों में से आवाजें। कोई मुझसे बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आखिरी एंट्री 1913 सितंबर की थी। लिखावट बिखरी हुई और अस्पष्ट थी। मैं अब नहीं चल पा रही। मेरा शरीर टूट रहा है, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी। मैं इस घर को शाप देती हूं। जो भी यहां रहेगा उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यह घर कभी शांत नहीं रहेगा। गणेश प्रसाद के हाथ से डायरी छूट गई। उन्हें समझ आ गया कि इस कमरे में क्या हुआ था। एक निर्दोष महिला को यहां बंद कर दिया गया था और वह यहीं मर गई थी। लेकिन संदूक में और भी चीजें थीं। दूसरे कपड़े में लिपटी हुई चीज और भी डरावनी थी। ये कुछ पत्र थे। ये पत्र नवाब अहमद अली खान द्वारा लिखे गए थे और किसी मौलवी को संबोधित थे। पत्रों में नवाब ने लिखा था कि उन्हें अपनी बीवी को हमेशा के लिए इस घर में बांधना है। उन्होंने एक काला जादू करवाना चाहा था। मौलवी ने कुछ अनुष्ठान बताए थे और वे अनुष्ठान इतने भयावह थे कि गणेश प्रसाद को पढ़ते हुए कंपी छूटने लगी। तीसरे कपड़े में कुछ व्यक्तिगत सामान थे। एक टूटा हुआ कंगन, बालों की एक लठ और एक छोटी सी तस्वीर। तस्वीर में एक खूबसूरत युवा महिला थी, शायद 25 या 30 साल की। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये बेगम जहां आरा की तस्वीर थी। गणेश प्रसाद ने संदूक बंद कर दी और कमरे से बाहर निकल आए। उनका दिमाग भन्ना गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। क्या उन्हें यह सब अपनी पत्नी को बताना चाहिए? क्या उन्हें किसी पंडित या मौलवी से सलाह लेनी चाहिए? उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे बार बार उस डायरी के शब्दों को याद कर रहे थे। मैं इस घर को शाप देती हूं। जो भी यहां रहेगा उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। अगले दिन गणेश प्रसाद ने निर्णय लिया कि वे इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। उन्होंने लखनऊ के म्युनिसिपल रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर इस हवेली का इतिहास खंगालना शुरू किया। उन्हें पता चला कि यह हवेली 1912 में नवाब अहमद अली खान ने बनवाई थी। नवाब साहब एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन 1914 में अचानक नवाब साहब गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला। उनकी संपत्ति उनके भतीजे को मिली, जिसने बाद में यह हवेली नवाब मोहम्मद इकबाल खान को बेच दी। गणेश प्रसाद ने आगे की खोजबीन की। उन्हें एक पुराना अखबार मिला, 1914 का द पायनियर। उसमें एक छोटी सी खबर थी, नवाब अहमद अली खान लापता, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इसके बाद कोई फॉलोअप खबर नहीं थी। मामला बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पुलिस को कुछ पता चला था जो उन्होंने छुपाया? गणेश प्रसाद ने एक पुराने पुलिस अधिकारी से मिलने का फैसला किया। यह अधिकारी इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह रिटायर हो चुके थे और अब चारबाग इलाके में रहते थे। जब गणेश प्रसाद ने उनसे नवाब अहमद अली खान के बारे में पूछा तो इंस्पेक्टर साहब का चेहरा गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर साहब ने धीमी आवाज में कहा, साहब, यह मामला बहुत पुराना है और बहुत खतरनाक भी। उन्होंने बताया कि जब नवाब साहब लापता हुए
तो पुलिस ने उनकी हवेली में तलाशी ली थी और उन्हें तहखाने में कुछ बहुत ही डरावना मिला था। तहखाने में एक गुप्त कमरा था। उस कमरे में दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ शब्द थे और फर्श पर एक बड़ा सा यंत्र बना हुआ था, जैसे किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया हो। इंस्पेक्टर साहब ने आगे बताया, हमें वहां कुछ और भी मिला। हड्डियां, इंसानी हड्डियां। कितनी हड्डियां थीं, यह गिनना भी मुश्किल था। हमने अनुमान लगाया कि कम से कम 5 से 6 लोगों की हड्डियां थीं, लेकिन सरकार ने इस मामले को दबा दिया। नवाब साहब एक प्रभावशाली परिवार से थे। ब्रिटिश सरकार को अवध के नवाबों से अच्छे संबंध रखने थे, इसलिए पूरे मामले को चुपचाप बंद कर दिया गया। रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए गए। गणेश प्रसाद अवाक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस घर में वे रह रहे हैं उसका इतिहास इतना काला है। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि क्या उन्हें बेगम जहां आरा के बारे में कुछ पता है। इंस्पेक्टर साहब ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें उनके बारे में जानकारी मिली थी। नवाब साहब ने उन्हें उस कमरे में बंद कर दिया था और वह वहीं मर गईं, लेकिन उनकी मौत का कारण सिर्फ भूख और प्यास नहीं था। हमें लगता है कि नवाब साहब ने उन पर कुछ प्रयोग किए थे, काले जादू के प्रयोग। गणेश प्रसाद घर लौटे तो उनका मन बहुत भारी था। उन्होंने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। सरस्वती देवी को सदमा लगा। उन्होंने तुरंत कहा कि हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन गणेश प्रसाद ने कहा कि हमने इस घर में बहुत पैसा लगाया है, हम इसे बिना कुछ किए नहीं छोड़ सकते। उन्होंने फैसला किया कि वे एक पंडित को बुलाएंगे और घर में शुद्धिकरण करवाएंगे। अगले दिन एक प्रसिद्ध पंडित गोपाल दास को बुलाया गया। पंडित जी लखनऊ में अपनी विद्वता और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने हवेली में प्रवेश किया तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने कहा, इस घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। ये ऊर्जा सिर्फ एक मृत आत्मा की नहीं है। यहाँ कई आत्माएं हैं और वे सब पीड़ा में हैं। पंडित जी ने पूरे घर का निरीक्षण किया। जब वे तीसरी मंजिल के उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने रुकने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इस कमरे में नहीं जा सकता। यहाँ की ऊर्जा बहुत खतरनाक है। जो आत्मा यहाँ बंधी है वह बहुत शक्तिशाली है और बहुत क्रोधित भी। पंडित जी ने बताया कि घर में पूजा और हवन करवाना होगा और वह संदूक जो तीसरी मंजिल पर है उसे नदी में बहा देना होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है, आत्माएं इसका विरोध करेंगी। फरवरी के पहले हफ्ते में पूजा का आयोजन किया गया। पंडित जी ने 3 दिनों तक लगातार मंत्रोच्चार किया। घर के हर कोने में धूप दीप जलाए गए। गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध किया गया। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन जब पंडित जी तीसरी मंजिल पर पूजा कर रहे थे, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। दीपक बुझ गए और फिर तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे से एक चीख निकली। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। यह इतनी तेज और इतनी भयानक थी कि पूरे घर में गूंज गई। बच्चे डर से रोने लगे। सरस्वती देवी बेहोश हो गईं। पंडित गोपाल दास ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी परे था। कमरे के अंदर से फर्नीचर हिलने की आवाजें आने लगीं। दीवारों पर दस्तक होने लगी और फिर सबसे डरावनी बात, कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। वह खिड़की जो पिछले 15 सालों से बंद थी। पंडित जी ने पूजा पूरी की और नीचे आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने गणेश प्रसाद से कहा, मैंने जितना कर सकता था कर दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। यहां जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक औरत की मौत नहीं थी। यहां बहुत बड़ा पाप हुआ है। बहुत सारी जानें ली गई हैं और जब तक इस घर की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, शांति नहीं मिलेगी। मेरी सलाह है कि आप इस घर को छोड़ दें जितनी जल्दी हो सके। लेकिन गणेश प्रसाद के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने इस घर में अपनी पूरी संपत्ति लगा दी थी। वे इसे बेच नहीं सकते थे क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था, और वे कहीं और किराए पर घर भी नहीं ले सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे। वे फंस गए थे।
इस शापित घर में फंस गए थे। उस रात के बाद घर में घटनाएं और भी ज्यादा तेज हो गईं। रात में आवाजें आती थीं, किसी के चलने की आवाज, रोने की आवाज, कभी कभी हंसने की आवाज भी। गणेश प्रसाद के बेटे राजेश ने बताया कि उसने रात को अपने कमरे में किसी को देखा, एक साया जो खिड़की के पास खड़ा था और उसे देख रहा था। बेटी प्रीति के कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं। उसकी गुड़िया जो शेल्फ पर रखी थी रात को फर्श पर गिर जाती थी। हर रात सबसे ज्यादा प्रभावित सरस्वती देवी थीं। वे दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। उनकी नींद पूरी तरह से चली गई थी। उन्हें हर समय लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनकी तरफ देख रहा है। वे खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। उनका वजन तेजी से घट रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी खोई हुई सी नजर आने लगी थी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में गंगा देवी ने भी नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि वह एक दिन भी और इस घर में नहीं रह सकती। उसने बताया कि जब वह रसोई में अकेली होती है तो उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है, कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है और वह आवाज कह रही है, जाओ यहां से, नहीं तो तुम भी वैसे ही मरोगी जैसे मैं मरी थी। अब शर्मा परिवार पूरी तरह से अकेला रह गया। कोई नौकर नहीं था। घर बहुत बड़ा था और उसकी देखभाल करना मुश्किल था। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि घर में अब सिर्फ वे 5 लोग थे और कुछ जो उनके साथ रहता था, कुछ जो रात में जागता था। मार्च की शुरुआत में गणेश प्रसाद ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस घर का पूरा सच जानना है तो उन्हें तहखाने में जाना होगा। इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह ने जो बताया था उसके अनुसार तहखाने में एक गुप्त कमरा था। शायद वहां और भी राज छिपे हों। एक रात जब सब सो गए, गणेश प्रसाद लालटेन लेकर तहखाने में उतरे। तहखाने की सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं। नीचे बहुत ठंड थी। दीवारों से नमी की गंध आ रही थी। तहखाना बहुत बड़ा था और कई कमरों में बंटा हुआ था। गणेश प्रसाद ने हर कमरे को ध्यान से देखा। ज्यादातर कमरे खाली थे या फिर उनमें पुराना सामान रखा हुआ था। लेकिन पीछे के कोने में एक दीवार थी जो बाकी दीवारों से अलग दिख रही थी। यह नई ईंटों से बनाई गई थी। गणेश प्रसाद ने इस दीवार को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि यह दीवार बाद में बनाई गई है, शायद किसी चीज को छिपाने के लिए। उन्होंने एक औजार उठाया और दीवार को तोड़ना शुरू किया। ईंटें आसानी से टूट गईं। उन्होंने जैसे जैसे दीवार तोड़ी, उनके सामने एक छोटा सा दरवाजा आया। यह दरवाजा लोहे का था और इस पर भी वही अजीब निशान बने हुए थे जो संदूक पर थे। दरवाजा खोलते ही एक भयानक गंध निकली। यह गंध मौत की गंध थी। गणेश प्रसाद ने लालटेन अंदर की तरफ बढ़ाई। कमरा बहुत छोटा था, शायद 10 फीट बाई 10 फीट, और जो उन्होंने वहां देखा वह उनके पूरे जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। कमरे की दीवारों पर काले और लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। यह संस्कृत में था, लेकिन बहुत प्राचीन संस्कृत। गणेश प्रसाद को यह समझ नहीं आया, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी फर्श पर बना हुआ एक विशाल यंत्र। यह यंत्र किसी धातु से बना था और इसके बीच में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में हड्डियां थीं, सैकड़ों हड्डियां। गणेश प्रसाद के हाथ से लालटेन छूट गई। उन्हें लगा कि वे बेहोश हो जाएंगे। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और ऊपर भागे। वे सीधे अपने कमरे में गए और सरस्वती देवी को जगाया। उन्होंने कहा, हमें आज रात ही यह घर छोड़ना होगा, अभी। इसी समय सरस्वती देवी ने पूछा कि क्या हुआ। गणेश प्रसाद ने सब कुछ बता दिया। सरस्वती देवी रोने लगी। उन्होंने बच्चों को जगाया और कहा कि अपना सामान पैक करो, हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे सामान पैक कर रहे थे, पूरे घर में अंधेरा हो गया। सारे लैंप और मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और फिर तीसरी मंजिल से वह चीख फिर से आई, इस बार और भी तेज और भी ज्यादा भयानक। बच्चे चीखने लगे। सरस्वती देवी ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। गणेश प्रसाद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी
सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, धीमे धीमे कदमों की आवाज। कोई ऊपर आ रहा था। गणेश प्रसाद ने कांपते हाथों से एक लालटेन जलाई। रोशनी में उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज आ रही थी, पास आती हुई आवाज। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक साया, एक औरत का साया। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, एक अजीब भयानक चमक। सरस्वती देवी बेहोश हो गईं, बच्चे चीख रहे थे। गणेश प्रसाद ने आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वे पढ़ते रहे। और अचानक, जितनी अचानक सब शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक सब रुक गया। अंधेरा चला गया, लैंप फिर से जल गए और वह साया गायब हो गया। गणेश प्रसाद ने दरवाजा खोला। यह बार वह खुल गया। उन्होंने बेहोश सरस्वती देवी को उठाया और बच्चों को लेकर नीचे भागे। वे सीधे बाहर निकले और रात के अंधेरे में भागते रहे। वे एक परिचित के घर गए जो पास में ही रहता था। वहां उन्होंने रात बिताई। अगले दिन गणेश प्रसाद पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने सब कुछ बताया, तहखाने में जो उन्होंने देखा था उसके बारे में। लेकिन ड्यूटी पर बैठे अंग्रेज अफसर इंस्पेक्टर जॉन थॉमस ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन जब गणेश प्रसाद ने जोर दिया तो इंस्पेक्टर साहब ने 2 कांस्टेबल भेजने का फैसला किया। कांस्टेबल मुकुंद सिंह और राम प्रसाद शर्मा हवेली में गए। उन्होंने तहखाने का निरीक्षण किया और जो उन्होंने देखा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा गणेश प्रसाद ने बताया था। गुप्त कमरा, यंत्र और हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां। यह खबर तेजी से फैल गई। लखनऊ के अखबारों में यह खबर छपी। द पायनियर, द लीडर और अवध पंच, सभी अखबारों ने इस पर लेख लिखे। शर्मा परिवार की हवेली रातों रात मशहूर हो गई। लोग उसे शापित हवेली कहने लगे। पुलिस ने गहन जांच शुरू की। हड्डियों को भेजा गया मेडिकल कॉलेज में। वहां डॉक्टर नारायण मुखर्जी ने जांच की। उनकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। ये हड्डियां कम से कम 12 अलग अलग व्यक्तियों की थीं। उनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कई हड्डियों पर ऐसे निशान थे जो बताते थे कि इन लोगों के साथ जीवित रहते हुए अत्याचार किया गया था। पुलिस ने नवाब अहमद अली खान के परिवार से पूछताछ शुरू की। उनके भतीजे नवाब फैजान अली खान से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके चाचा एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति थे। वे अक्सर रात को अजीब लोगों से मिलते थे और उनका एक गुप्त समूह था जो कुछ अजीब अनुष्ठान करते थे। पुलिस को यह जानकारी मिली कि नवाब साहब किसी तांत्रिक समूह के सदस्य थे। यह समूह बंगाल से आया था और अवध क्षेत्र में फैल गया था। इस समूह का मानना था कि कुछ खास अनुष्ठानों से वे अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं और इन अनुष्ठानों के लिए उन्हें मानव बलि की जरूरत होती थी। यह जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने अवध क्षेत्र में और भी जांच शुरू की और जो सामने आया वह और भी भयावह था। कानपुर में एक और हवेली मिली जहां भी ऐसा ही गुप्त कमरा था। इलाहाबाद में एक पुराने मंदिर के नीचे, बनारस में गंगा के किनारे एक पुरानी इमारत में, हर जगह वही निशान, वही यंत्र और वही हड्डियां। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। एक गुप्त समूह जो पिछले कई दशकों से अवध और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहा था। वे गरीब लोगों को, यात्रियों को और कभी-कभी तो बच्चों को भी अगवा करते थे और फिर उन्हें इन अंधेरे कमरों में ले जाते थे। मार्च के अंत तक पुलिस ने कुल 28 स्थानों की पहचान की जहां इस समूह ने अपने अनुष्ठान किए थे। कुल मिलाकर लगभग 200 से ज्यादा लोगों की हड्डियां बरामद हुईं। यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलिंग केस बन गया। लेकिन समूह के सदस्यों को पकड़ना मुश्किल साबित हुआ। नवाब अहमद अली खान तो पहले ही गायब हो चुके थे और बाकी सदस्य भी बहुत सावधान थे। उन्होंने अपनी पहचान अच्छी तरह से छुपा रखी थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह समूह अभी भी सक्रिय है, कि वे अभी भी कहीं ना कहीं अपने काले कार्य जारी रखे हुए हैं। गणेश प्रसाद और उनके परिवार ने उस हवेली में फिर कभी कदम नहीं रखा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी, लेकिन उन्हें अपनी जान बचाने में कामयाबी मिली। हालांकि उस रात के बाद
सरस्वती देवी पहले जैसी कभी नहीं रही। वे अक्सर रात में चीखती हुई उठ जाती थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें गहरा मानसिक आघात लगा है। बच्चों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। राजेश, जो पहले एक होनहार छात्र था, पढ़ाई में पिछड़ने लगा। वह अक्सर कहता था कि उसे रात में सपने आते हैं, उस हवेली के सपने, उस औरत के सपने जो उसे बुला रही है। प्रीति बोलना लगभग बंद कर दिया। वह दिन भर चुप रहती थी। छोटे विक्रम को रात में अंधेरे से डर लगने लगा। हवेली को सील कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि इस इमारत को गिरा दिया जाना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी मजदूर उस इमारत को गिराने के लिए जाता, वह 2-3 दिन में बीमार पड़ जाता। कुछ मजदूरों ने तो काम शुरू करने से पहले ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उस जगह से बुरी ताकतें निकलती हैं। आखिरकार सरकार ने इमारत को वैसे ही छोड़ दिया। बस मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया और एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित, खतरा। समय बीतता गया। 1930 आया, 1935, 1940। हवेली वैसे ही खड़ी रही। धीरे धीरे जंगली बेलें उसकी दीवारों पर चढ़ने लगीं। खिड़कियां टूट गईं, छत पर घास उगाई। यह एक भूतहा खंडहर बन गई। लेकिन स्थानीय लोगों को अभी भी याद है। वे कहते हैं कि रात में, खासकर पूर्णिमा की रात में, उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। रोने की आवाज, चीखने की आवाज, और कभी कभी तीसरी मंजिल की खिड़की में एक साया दिखता है। एक औरत का साया जो बाहर देख रही है। कुछ साहसी युवा जो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते, उस हवेली में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर वापस भाग आते हैं। वे कहते हैं कि अंदर एक अजीब सी ठंडक है और एक ऐसी भावना जो आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर देती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, कोई जो आपको वहां नहीं चाहता। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन शर्मा परिवार की हवेली का अभिशाप नहीं गया। 1968 में लखनऊ नगर निगम ने उस जमीन को खरीदने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हवेली को गिराकर वहां एक पार्क बना दिया जाएगा, लेकिन जब सर्वेक्षण टीम वहां गई तो एक इंजीनियर मोहन शर्मा उस इमारत के अंदर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उनकी तलाश की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बस उनकी टोपी मिली तीसरी मंजिल पर, उस बंद कमरे के सामने। उसके बाद किसी ने भी उस जमीन को छूने की हिम्मत नहीं की। यह एक वर्जित स्थान बन गया। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वहां न जाएं। रात में टैक्सी और रिक्शा वाले उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। 1980 के दशक में एक युवा पत्रकार रवि कुमार ने इस पूरी कहानी पर शोध करने का फैसला किया। उन्होंने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले, उस समय के लोगों से बात की और अखबारों के पुराने अंक पढ़े। उन्होंने जो कुछ पाया उससे एक किताब लिखी, अंधेरे में दबे राज। यह किताब 1986 में प्रकाशित हुई। किताब में रवि कुमार ने बताया कि वह तांत्रिक समूह सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं था। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक। इस समूह का मुख्य केंद्र बंगाल में था, कालीघाट के पास कहीं, और इस समूह का नेता एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे सिर्फ गुरुजी के नाम से जाना जाता था। रवि कुमार ने यह भी लिखा कि 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने इस समूह को तोड़ने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया था। कई गिरफ्तारियां हुईं, कुछ लोगों को फांसी दी गई, लेकिन गुरुजी कभी नहीं पकड़ा गया और माना जाता है कि समूह के कुछ सदस्य बच निकले और उन्होंने अपनी गतिविधियां जारी रखीं, लेकिन अब और भी ज्यादा गुप्त तरीके से। किताब के प्रकाशन के 1 महीने बाद रवि कुमार गायब हो गए। उनके घर पर सब कुछ सामान्य था। उनकी पत्नी ने बताया कि वे सुबह घर से निकले थे और कहा था कि शाम तक लौट आएंगे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। पुलिस ने जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उनकी किताब की सारी प्रतियां रहस्यमय तरीके से बाजार से गायब हो गईं। प्रकाशक के गोदाम में लगी आग में सारी प्रतियां जल गईं। बहुत से लोगों का मानना है कि रवि कुमार ने कुछ ऐसा खोज लिया था जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए था, कि शायद वह समूह अभी भी सक्रिय है और उन्होंने रवि कुमार को चुप करा दिया। आज 2025 में वह हवेली अभी भी खड़ी है,
हालांकि अब यह लगभग पूरी तरह से खंडहर हो चुकी है। दीवारें ढह रही हैं, छत कई जगह से टूट गई है, लेकिन तीसरी मंजिल का वह कमरा, अजीब बात है, अभी भी बरकरार है। और वह खिड़की, वह अभी भी खड़ी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर आप पूर्णिमा की रात को वहां जाएं और ध्यान से सुने तो आपको अभी भी वह आवाज सुनाई देगी, बेगम जहां आरा की आवाज। वह अभी भी वहां है, अभी भी उस कमरे में बंद है, अभी भी मदद के लिए पुकार रही है। और शर्मा परिवार का क्या हुआ? गणेश प्रसाद ने अपना व्यापार कभी संभाल नहीं पाए। वे दिवालिया हो गए। उन्होंने अपने बाकी के साल गरीबी में गुजारे। सरस्वती देवी की मानसिक हालत और बिगड़ती गई। 1945 में वे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवानी पड़ी। वहीं 1951 में उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय भी वे बड़बड़ा रही थीं, वह मुझे बुला रही है, वह चाहती है कि मैं वापस आऊं। बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो गई। राजेश ने कई बार आत्महत्या की कोशिश की। आखिरकार 1960 में वे सफल हो गए। उन्होंने अपने पीछे एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, मैं अब और नहीं लड़ सकता। वह सपने हर रात आते हैं, वह मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। प्रीति ने शादी की, लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक नहीं टिकी। उनके पति ने कहा कि प्रीति रात में नींद में चीखती थीं और कभी-कभी ऐसी बातें करती थीं जो समझ में नहीं आती थीं। तलाक के बाद प्रीति अकेली रहने लगीं। उन्होंने समाज से खुद को अलग कर लिया। सबसे छोटे विक्रम ने एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। उन्होंने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। वे कहते थे कि वे किसी को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहते। वे नहीं चाहते कि कोई और उस अभिशाप का शिकार हो। विक्रम अभी भी जीवित है। वे अब 90 साल के हैं और लखनऊ के एक छोटे से फ्लैट में अकेले रहते हैं। एक स्थानीय पत्रकार ने 2020 में उनसे इंटरव्यू किया। विक्रम ने बताया, मैं हर दिन उस रात को याद करता हूं, वह आखिरी रात जब हम उस घर में थे। मुझे अभी भी वह साया याद है, वह औरत जो सीढ़ियों पर आ रही थी। मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि यह सब मेरी कल्पना थी, कि बच्चा था, डर गया होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या देखा था। और मैं यह भी जानता हूं कि वह अभी भी वहां है, वह हमेशा वहां रहेगी। पत्रकार ने पूछा कि क्या वे कभी उस हवेली के पास गए? विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, एक बार, बस एक बार, 2010 में। मैं नहीं जानता क्यों। शायद मैं यह देखना चाहता था कि क्या वह अभी भी वैसी ही है। मैं वहां पहुंचा। हवेली लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन जब मैं वहां खड़ा था, मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर देखा, तीसरी मंजिल की खिड़की में, और मैंने उसे देखा। वह औरत, वह अभी भी वहां है, अभी भी उस खिड़की में खड़ी है, अभी भी बाहर देख रही है। लखनऊ के कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी उस जगह की जांच करने की कोशिश की है। 1999 में एक टीम वहां गई। उनके पास सारे उपकरण थे, कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर, वॉइस रिकॉर्डर। वे रात भर वहां रहे, लेकिन जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वह बहुत परेशान करने वाला था। उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग में कई अजीब आवाजें कैद हुईं। एक औरत की आवाज जो उर्दू में कुछ कह रही थी। टीम के सदस्यों ने बाद में उसका अनुवाद करवाया। वह कह रही थी, मुझे यहां से निकालो, मैं यहां से जाना चाहती हूं, कृपया मुझे यहां मत छोड़ो। उनके कैमरों में भी कुछ अजीब चीजें कैद हुईं। एक तस्वीर में तीसरी मंजिल की खिड़की के पास एक धुंधली आकृति दिख रही थी। एक और तस्वीर में सीढ़ियों पर एक साया था। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब टीम के एक सदस्य अमित वर्मा तीसरी मंजिल पर गए। वे वहां लगभग 15 मिनट रहे। जब वे नीचे आए तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें उस बंद कमरे के अंदर से कुछ सुनाई दिया, किसी के खरोंचने की आवाज, जैसे कोई दरवाजे को अंदर से खुरच रहा हो। और फिर एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी लेकिन साफ, मदद करो। टीम ने तुरंत वह जगह छोड़ दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह जगह वास्तव में प्रेतवाधित है और जो कुछ भी वहां है वह बहुत शक्तिशाली और बहुत दुखी है। 2005 में एक अमेरिकी पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉ जेनिफर ह्यूस्टन
ने भी इस जगह पर शोध किया। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। उनका मानना था कि वहां एक बहुत मजबूत नकारात्मक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा सिर्फ बेगम जहां आरा की नहीं है। वहां कई आत्माएं हैं, सभी पीड़ा में, सभी फंसी हुई। डॉ ह्यूस्टन ने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि जो अनुष्ठान उस घर में किए गए थे, उन्होंने एक पोर्टल खोल दिया है, एक ऐसा पोर्टल जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता है, और वह पोर्टल अभी भी खुला है। आज भी अगर आप लखनऊ जाएं और स्थानीय लोगों से पूछें तो वे आपको शर्मा परिवार की हवेली के बारे में बताएंगे। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जो लोग उस इलाके में रहते हैं वे जानते हैं कि वहां कुछ है, कुछ जो सामान्य नहीं है। रात में जब शहर सो जाता है और गलियां खाली हो जाती हैं, अगर आप उस हवेली के पास से गुजरे तो आप भी शायद सुन सकें वह आवाज, वह रोना, वह चीख जो 1928 से आ रही है और शायद आज भी आ रही है। और वह तांत्रिक समूह, वह गुरुजी, क्या वे सच में मर गए या वे अभी भी कहीं हैं, अंधेरे में छिपे हुए, अपने काले कार्य करते हुए, नए शिकार ढूंढते हुए, नई जगहें बनाते हुए, नए घर जहां वे अपने भयानक अनुष्ठान कर सकें। कुछ लोगों का मानना है कि यह समूह आज भी सक्रिय है, लेकिन अब वे और भी ज्यादा सावधान हैं। वे छोटे शहरों में काम करते हैं, दूर दराज के गांवों में, जहां पुलिस की पहुंच कम है, जहां लोग सवाल नहीं पूछते। हर साल भारत में हजारों लोग लापता हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में उनका कोई पता नहीं चलता। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन क्या होता है उन लोगों का? कहां जाते हैं वे? क्या हो सकता है कि उनमें से कुछ का शिकार फिर से उसी पुराने समूह ने किया हो? क्या हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी अंधेरे तहखाने में, किसी बंद कमरे में वह भयानक अनुष्ठान अभी भी किए जा रहे हों? ये सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, और शायद यही सबसे डरावना हिस्सा है। अनिश्चितता। यह नहीं जानना कि सच क्या है, यह नहीं जानना कि क्या खतरा टल गया है या अभी भी मौजूद है। शर्मा परिवार की कहानी एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अंधेरे कोने हैं, ऐसी जगहें जहां बुराई रहती है, और कभी-कभी उस बुराई का सामना हम अचानक कर सकते हैं, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी चेतावनी के। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी हवेली देखें, कोई सुनसान घर देखें, तो सोचिए कि उस घर में क्या हुआ होगा, कौन रहता होगा वहां, और क्या हो सकता है कि वे अभी भी वहां हों, दीवारों में, फर्श के नीचे, तहखाने में, इंतजार करते हुए, बस इंतजार करते हुए। और याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ कमरे खोले नहीं जाने चाहिए, कुछ राज दफन ही रहने चाहिए, क्योंकि जब आप अंधेरे में झांकते हैं तो अंधेरा भी आप में झांकता है। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते, बहुत कुछ जो विज्ञान नहीं समझा सकता, और शायद कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें कभी नहीं समझनी चाहिए, कुछ रहस्य जो रहस्य ही रहने चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है, बुराई असली है, और वह रूपों में आ सकती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि अंत में यही हमें बचाता है। हमारा विश्वास, हमारी आस्था, चाहे वह किसी भी रूप में हो, भगवान में विश्वास, अच्छाई में विश्वास, प्रकाश में विश्वास। भगवान से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। वही एकमात्र रास्ता है अंधेरे से लड़ने का, वही एकमात्र तरीका है बुराई को हराने का, क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधेरे से मजबूत होता है, प्रेम हमेशा नफरत से मजबूत होता है, और अच्छाई अंत में हमेशा जीतती है। तो अपने दिल में प्रकाश रखिए, अपनी आत्मा में विश्वास रखिए, और कभी मत भूलिए कि चाहे कितनी भी गहरी रात क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। लेकिन शर्मा परिवार की हवेली में क्या सुबह कभी होगी? क्या वहां कभी रोशनी आएगी? क्या बेगम जहां आरा को कभी शांति मिलेगी? क्या वे सभी आत्माएं जो वहां फंसी हैं कभी मुक्त होंगी? शायद कभी नहीं। शायद कुछ अभिशाप इतने मजबूत होते हैं कि वे कभी नहीं टूटते। शायद कुछ पाप इतने बड़े होते हैं कि उनकी सजा सदियों तक चलती है, और शायद कुछ जगहें हमेशा के लिए अभिशप्त रह जाती है।
आज भी अगर आप लखनऊ में हैं और आप साहस कर सके तो उस हवेली के पास जाइए। रात में, पूर्णिमा की रात में खड़े रहिए वहां चुपचाप और सुनिए, बस सुनिए। और शायद शायद आप भी सुन पाएंगे वह आवाज, वह जो 1928 से गूंज रही है, वह जो हमेशा गूंजती रहेगी। जब तक वह घर खड़ा है, जब तक वह अभिशाप जीवित है, जब तक वह रहस्य दफन है। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं हैं, और कुछ आत्माएं, कुछ पीड़ित आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। वे बस इंतजार करती रहती हैं, अंधेरे में, अकेली, दर्द में, हमेशा के लिए। यह थी शर्मा परिवार की भयावह कहानी। एक कहानी जो सच हो सकती है या जो एक किंवदंती हो सकती है, लेकिन एक बात पक्की है, यह कहानी हमें कुछ सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में रहस्य है, खतरे हैं, और कभी कभी बुराई बहुत करीब होती है, हमारे सोच से भी ज्यादा करीब। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और हमेशा याद रखिए, प्रकाश में रहिए, अंधेरे से दूर रहिए। क्योंकि अंधेरे में बहुत कुछ छिपा होता है, और वह सब कुछ जो छिपा है वह अच्छा नहीं होता। भगवान आप सबकी रक्षा करें, यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दें, और प्रार्थना करें कि आप कभी भी ऐसी जगह का सामना न करें, कभी भी ऐसे अभिशाप का सामना न करे, कभी भी ऐसी भयावहता का सामना न करे जैसा शर्मा परिवार ने किया। क्योंकि कुछ चीजें इतनी डरावनी होती हैं कि उनसे कोई वापस नहीं आता, न शरीर से, न मन से, न आत्मा से। वे हमेशा के लिए बदल जाते हैं, हमेशा के लिए टूट जाते हैं, हमेशा के लिए खो जाते हैं।